जय हिंद दोस्तों। आज हम ये सवाल देखेंगे जो राजीव प्रकाशन की बुक है। इसमें वाली 4 किलो क्लास कौन सी 10 देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हल करते हैं इसको। हल माना वह संख्या माना वह संख्या x है। वह संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं x। ठीक है, यहाँ इसका व्युत्क्रम का योगफल, इस संख्या का व्युत्क्रम निकाल देते हैं। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब इसको पलट दो, 1 पे x हो जाएगा। अब संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो संख्या का इसका व्युत्क्रम का योग कितना है 2 सही 9/10 है ना। आगे इसको हल करते हैं। इसके नीचे 1 मान के आप तीसरा गुणा कराएंगे, नीचे गुणा कराएंगे। x का गुणा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, नीचे गुणा होगा तो x हो जाएगा। इसको भी संयुक्त भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे। 10 में 20, 20 9 29। ठीक है, अब इसको भी तीसरा गुणा कराएंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 10 बराबर 29x। इसको जब पक्षांतर करके लाएंगे 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण बन गया है, इसको तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, इसका पहले गुणा का कितना आया 100 आ गया। अब 29 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, इससे भी जोड़ के 29 आ जाए और गुणा कर दे तो 100 आ जाए। ऐसे दो ही संख्या नहीं है, 25 और प्लस 4 कितना होता है 29, और 25 और 4 को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही तो संख्या है 25 और 4, तो टूट गया था। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4, जोड़ के 25 आ गया ना, 25 जोड़ के 29 गुणा करने पे 100 प्लस का। इसको तोड़ते हैं, 10x स्क्वायर माइनस है तो अंदर की तरफ चेंज होगी, माइनस 25 यहाँ पे x है, x दोनों साथ में हो जाएगा, फिर माइनस प्लस को माइनस करेगा 4x 10 के 10 बराबर 0। ठीक है, आप देखते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, कॉमन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कॉमन है 5 और x, यहाँ क्या बचेगा 2x और क्या बचेगा यहाँ पे 5 x हमने कॉमन लिया, क्या बचा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे x बचा, तो यहाँ पर जो 25 5x हमने कॉमन लिया था। अब यहाँ कितना कॉमन लेंगे, यहाँ लेंगे माइनस के 2 कॉमन, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। ध्यान देना ये होता है इसमें कि दोनों ब्रैकेट जो है सेम आने चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं, क्या हो जाएगा एक। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक कोई एक ब्रैकेट हम उठा लेंगे x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को रख देंगे, तो हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर 0। हमें संख्या ज्ञात करना है तो 0 बांट देना होगा, x माइनस 5 बराबर 0 और 5x माइनस 2 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे इसको, 2x बराबर क्या हो जाएगा 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा फिर x बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक, वो इसको देखेंगे कि उधर देखेंगे क्या हो जाएगा 5x, पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा +2 और x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 2/5। ठीक, वो संख्या क्या आ गई, संख्या 5/2 है और इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा 2/5। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक भिन्न का हल उसके अंश से 3 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का
व्युत्क्रम तो दो बार लिख गया है का व्युत्क्रम का योगफल दो सही नोट के 10 है तो आप अभी भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का हल उसके अंश से 3 अधिक है। तो पहले मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x। तब हल के कितना हो जाएगा, तब भिन्न का हल बराबर क्या हो जाएगा, हर अंश से 3 अधिक है तो क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि क्या है, अंश जो है, हल जो है अंश से 3 अधिक है तो अंश में 3 जोड़ देंगे तो हल हो जाएगा। अब भिन्न लिख लेते हैं, अभी भिन्न कितनी हो जाएगी, अभी भिन्न को कैसे लिखते हैं, अंश बटे हल में लिखते हैं, ये भिन्न होती है। तो अंश को पहले x हो जाएगा और हल क्या है x प्लस 3। ठीक, समझ में आया ना। अब आगे इसको 10 के अनुसार इसको करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल, भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल दो सही नोट के 10 है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो है भिन्न कितनी है, x बटे x प्लस 3 ना, और इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या करेंगे, व्युत्क्रम में पलट जाता है, नीचे हल ऊपर हो जाता है, अंश नीचे हो जाता है। तो x प्लस 3 बटे x और इसको योगफल मतलब जोड़ होता है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 9 बटे 10 आ जाएगा, 2 सही 9 बटे 10। अब इसको सॉल्व करना होता है, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और जहां तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ देखो x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, गुणा कराएंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ नीचे भी गुणा होगा तो x प्लस 3 बराबर। अब इसको जोड़ लेते हैं, 10 में 20, 20 में 29 हो जाएगा, 29 बटे 10। अब इसको जोड़ते हैं, x स्क्वायर प्लस इसको जोड़ देंगे, ये 10 के होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 into x into 3 क्या हो गया, यहाँ गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 29 बटे 10। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, बटे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 29 बटे 10। निकालते हैं, इधर देखते हैं। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, इधर कराएंगे तो 10 में 20 हो जाएगा, 20x स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 10 में 90 हो जाता है, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 10 का 60x, इसका इधर गुणा कराएंगे क्या होगा, बराबर हो जाएगा 29 x स्क्वायर, इसका इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, और 29 किया 87, क्या हो जाएगा 87 x। आप सबको इधर पहचान पे लाएंगे, 20x स्क्वायर प्लस 90 60x माइनस 29x स्क्वायर, यहाँ माइनस 87x बराबर 0, यहाँ कुछ नहीं होता 0। अब देखो माइनस 29x स्क्वायर है और प्लस 20x स्क्वायर है, हट जाएगा तो माइनस 9x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस 9x स्क्वायर। अब देखो हमने x स्क्वायर वाला को घटा लिया, अब देखते हैं इसको, माइनस 60 है, यहाँ क्या है, उधर प्लस 60 है, यहाँ माइनस 87 है। ठीक, इसको घटाते हैं तो घटाएंगे, अब 7 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 2 बचेगा, 27 बचेगा माइनस 2। ठीक, अब देखो यहाँ 90 और क्या बचा, प्लस 90 यहाँ पर बराबर 0। अब देखो यहाँ 9 पावर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है,
ऊपर जाता है वही कॉमन हो जाता है। तो माइनस नौ कॉमन है क्योंकि आगे माइनस है, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 9 प्लस 27 होता है 3 आएगा, यहाँ कितना होगा तो यहाँ 90 होता है तो 10 आएगा। और ध्यान दो माइनस कॉमन दिया तो चिन्ह चेंज होंगे, ठीक, माइनस प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा, ठीक। यहाँ ये माइनस 9 है तो उधर 95 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, बराबर 0। अब इसको तोड़ लेते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करते हैं इस अचर पद को इससे गुणा करते हैं, यहाँ तो 1 है 10 एकम 10 हो गया। अब इस 1 को ऐसा तोड़ना है कि घटा के 3 आ जाए और गुणा करने 10 आ जाए, ऐसी कोई संख्याएं मिल रही है घटा के 3 आता है, 5 से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 3, और 5 और 2 का घटा देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो संख्या कौन सी है 5 और 2 है, तो 5 - 2 x - 10 बराबर 1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज होते हैं, यहाँ 5 x हो जाएगा 2x - 10 बराबर 0। यहाँ कॉमन कितना है, कॉमन है x, कॉमन कितना है x, बचा क्या x + 5। अब क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस को 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा x + 5। अब देख लेते हैं एक मिनट, x में जोड़ लेते हैं 1x + 5 बराबर 0, ठीक है। अब 0 बांट देते हैं, x में 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक। तो हम हमेशा माइनस प्लस वाली संख्या लेते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं। हमने क्या माना है भिन्न का अंश x, तो x निकल आया, अंश कितना है 3 मतलब कि 2 आ गया है, x में कितना है 2 है, ये वाला मान नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 2 है, अंश निकल आया 2 और हर कितना होगा हम लिख लेते हैं, जगह कम है यहाँ देखें, भिन्न का अंश कितना है 2, भिन्न का हर कितना हो जाएगा फिर 3 अधिक है ना अंश से तो कितना हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं ये जगह है, तो अभी भिन्न कितनी हो जाएगी, अब एक भिन्न कितना था अंश और हर जो होता है तो भिन्न लिखते हैं तो अंश ऊपर रहता है, अंश बटे मतलब 2/5 यही निकालना था, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप इस तरह की सवाल ले लीजिए। आगे एक और सवाल देखते हैं इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, संख्याओं के विकल्पों का योगफल 3/10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि मान लेते हैं पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 15 - x हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं के योगफल क्या है 15 है, ठीक है। अब संख्याओं के विकल्पों का योगफल 3/10 है, संख्या ज्ञात करना है। है कि विकल्पों का योगफल संख्याओं के विकल्पों का योगफल, तो इसका विकल्प करेंगे तो 1/x हो जाएगा और इसका विकल्प करेंगे तो 1/15 - x हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। तीसरा गुणा 15 - x हो जाएगा, तो तीसरा गुणा बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ सामने गुणा करेंगे तो x 15 - x बराबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत मजा आता है। अब फिर क्या करेंगे इसको हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे -x है प्लस x कट गया, तो 15 बटे यहाँ गुणा कर देंगे तो 15x कट जाएगा -x² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3/10। तो 3 से 15 कट जाएगा, बराबर हम सब कट जाते हैं कटने वाले होते हैं,
3 3 15 5 के 15 x स्क्वायर बराबर 1 पे 10 ऐसा गुना करें तो क्या हो जाएगा, इसके 50 हो जाएगा, इतना गुना करेंगे तो 15x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मजा आते हैं। इसको छांटे में लोग क्या करें, तो माइनस में x स्क्वायर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का अगला x इधर आएगा तो माइनस के 15x हो जाएगा। तो ये पहले से था 10 का 50, क्या था 10 का 50 हो जाएगा, हाँ 10 का 50। ठीक है, अब इसको ये बन गया विभाज्य समीकरण, इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका गुणा करते हैं 50 का 50। ठीक है, अब 15 को दो भागों में तोड़ना होता है, जोड़ के कितना आ जाए 15 आ जाए, क्यों जोड़ के 15 आ जाए, क्योंकि यहाँ 10 का निशान आ रहा है, क्या है 10 का निशान, जोड़ के 15 आना चाहिए, तो गुणा करके कितना आ जाए 50 आ जाए। ऐसे दो ही संख्या है 10 10 5 कितना हो जाता है 15 और 10 और 5 का जब गुणा कराएंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसी को जोड़ देंगे 10 10 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, माइनस में चेंज हो जाएगा 10 इधर x आ जाएगा माइनस के 5x 50 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन लेते हैं, कॉमन है x x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ कॉमन क्या है माइनस के 5 x माइनस 10 हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए सवाल सही, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 बराबर 0। अब 0 काट दो, x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 के 5, तो x का कितना हो जाएगा 10 10। ठीक है, तो हमारे कोई भी संख्या एक ले दो, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कितना है 5 है, पहली संख्या पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 10। ठीक, पहली संख्या कितनी है 5, दूसरी संख्या 10 है, संख्या निकल आई आपकी। ठीक, आप इसका स्टेटमेंट सॉल्व ले लीजिए। ठीक है, आइए इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। सबसे देख लेते हैं क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्रम से है, जैसे 1 2 3 4 है, क्या होते हैं 1 2 3 4 ऐसे संख्या आती है, इन्हें क्या कहते हैं क्रमागत। तो हमें कोई संख्या यहाँ पता तो फिक्स तो है नहीं, तो हम मानेंगे, क्योंकि मैथ वाले हम सब मान लेते हैं। माना पहली क्रमागत धन पूर्ण संख्या x है। ठीक, x को ही मानते हैं हमेशा। ठीक, x को मैथ वाले बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए x बराबर मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत धन पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, अब क्रमागत है तो इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि एक के बाद दो आता है जो कि एक में जोड़ के आता है ना। दूसरी हो गई, अब इनका गुणनफल दशमानुसार ठीक, इनका गुणनफल कितना है 30 है, तो इसका गुणा करो x बराबर 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये गुणा करेगा एक बार इससे गुणा करेगा फिर इससे गुणा कर देगा, x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा बराबर 30। 30 को जब 95 में लगाओ तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, कुछ नहीं होता 0। फिर इसको तोड़ना है, द्विघात समीकरण बन गया 30 से कम 30। अब यहाँ पे x फिर बदल क्या है 1 है, यहाँ पे एक क्या मानेंगे 1। अब एक को ऐसे दो भागों में लिखो, दो संख्याओं में लिखो, गुणा करने पे 30 आ जाए और घटा दे तो 1 आ जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है 6 और 5, 6 से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा
और 6 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। ठीक, अब जोड़ते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 x माइनस 30 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पावर कितना है x प्लस 6, यहाँ पावर कितना है माइनस 5 है x प्लस 6 बराबर x माइनस 5 एक जगह रख देंगे, एक जगह रख देंगे x प्लस 6। अब हम जल्दी कर देंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। कॉमन लेना और यहाँ पे रखना, 0 बांट देते हैं, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा पहचानते कर लेंगे, प्लस में तो माइनस में जाएगा, माइनस में तो प्लस में जाएगा। तो ये माइनस था तो प्लस के 5 हो गया, यहाँ प्लस साइड पे कितना हो गया, कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 6। ठीक, इसको अब जो है माइनस संख्या नहीं लेना है, अभी लेना है प्लस संख्या। x का मान कितना आया है 5। पहली के मान पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या x मान पहली संख्या कितनी आ गई 5। और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें जब आकर है ना तो एक जोड़ देंगे, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 6, यही ज्ञात करना था आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।